We are very happy to say that India, from the very moment, expressed the wish to be with Syria in this very hard time. When the brothers at the Ministry of External Affairs of India told me that now we have a ready plan to help Syria and to send the possible fast relief equipment. अब भारत सीरिया की तरफ भी ध्यान दे रहा है, तो भारत के अंदर दो बातें हैं, एक तो काबिलियत और क्षमता भी है और हमारे पास ये अभी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एसओपी बहुत अच्छी है। तुर्की के जो हालात हैं, तुर्की और सीरिया के, इंडिया वहां पर मदद पे मदद कर रहा है। एक के बाद एक फ्लाइट इंडिया की वहां पर तिब्बी इमदाद लेकर पहुंच रही है। इंडियन आर्मी ने जो है वो जान की बाजी लगा दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी हेल्प करने में। टर्की के साथ साथ सीरिया की तरफ भी हम सबको देखना चाहिए, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या इस रीजन के अलावा अरब दुनिया हो। दोस्तों, एक पाकिस्तानी आदमी ने कमाल का काम कर दिया। $30 मिलियन एक पाकिस्तानी गया टर्किश एम्बेसी जो कि अमेरिका में था, उसके अंदर घुसा, चुपचाप $30 मिलियन दिए और वापस आ गया। तालिबान इंडिया सरकार के साथ के हमें डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए कंदाहार से, कंदाहार टू दिल्ली। भारतीय फौज का भी जम्मू कश्मीर में जो लिथियम वाइट गोल्ड एक जखीरा मिला है 5.9 मिलियन टन के करीब लिथियम, आलमी मार्केट में इसकी बड़ी हाई डिमांड है। स्पेशली मैं तालिबान को बोल रहा हूँ, उनको अपने आप को प्रूव करना होगा। आपने सबसे पहले कश्मीर को एक्सेप्ट करना होगा और ये इंडिया की सरकार को जो है ये पॉइंट सामने रखना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई। लेकिन इंडिया ने जब से अनाउंसमेंट करी है तब से दुनिया में थोड़ी सी हलचल हो गई है। लिथियम जो है ना, लिथियम ये इससे बैटरीज बनती हैं। मेन रीजन यहां पे बनता है दोस्तों कि पाकिस्तान बेकारी हो गया। अब एक बेकारी से एक बंदा क्या दोस्ती रखेगा? अब तालिबान भी बेकारी और पाकिस्तान भी बेकारी। अब बेकारी से दोस्ती रख के फायदा तो नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, भारत टर्की की बढ़ चढ़ कर मदद तो कर रहा है, लेकिन अब भारत ने यह भी दृढ़ निश्चय किया है कि वह टर्की के साथ साथ सीरिया का भी मदद करेगा, क्योंकि टर्की की मदद बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन सीरिया की मदद कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने सीरिया पर सैंक्शंस लगा कर रखा हुआ है और भारत अमेरिका की सैंक्शंस को इग्नोर करते हुए सीरिया की मदद भी कर रहा है बड़ी ज़ोरों शोरों से। और दोस्तों, दूसरी तरफ तालिबान ने हमारी भारतीय सरकार से एक विनती की है। उन्होंने भारत के कैपिटल न्यू दिल्ली से अफगानिस्तान के कंधार तक एक डायरेक्ट फ़्लाइट की मांग की है, ताकि अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से होते हुए भारत ना आना पड़े, उन्हें डायरेक्टली भारत आने की परमिशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, फ़्लाइट को स्टार्ट करने से पहले भारत को भी कुछ सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि भारत को तालिबान से डिमांड करना होगा कि पहले तालिबान कश्मीर को भारत का पार्ट माने और भारत के पक्ष में सपोर्ट करे पूरी दुनिया में, तभी जाकर के भारत तालिबान के प्रति नरमी दिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। आएंगे थोड़ा सा टर्की और सीरिया की तरफ। वहां पे एक बहुत लार्ज स्केल पे जो अर्थक्वेक आया और काफी बड़ा नुकसान, अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि शायद 25,000 से भी लोगों की ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं और अभी भी क्योंकि जो रिस्क्यू वर्क है वो जारी है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और हेल्प भी भेजी है। ऐड के मेरे ख्याल 10 जहाज़, कल तक जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी कि शायद 10 जहाज़ भेज चुका है इंडिया। सर, एक तो थोड़ा सा उस हवाले से आपसे पूछूंगा। सेकेंडली, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं लोगों को कि कहते हैं कि जी टर्की हमारा दुश्मन मुल्क है लेकिन हम फिर भी इसकी मदद कर रहे हैं। सर, क्या ऐसी दुश्मनी है? बॉर्डर नहीं मिलता टर्की इंडिया का, चले पाकिस्तान इंडिया का मिलता है, चाइना इंडिया का बॉर्डर मिलता है, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर मिलता है, तो चले ऊंच नीच हो जाती है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपकी दीवार करीब होती है तो कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जी हम कहें कि अब टर्की कहीं और वाक़या है, वो जाके यूरोप और मतलब जिसे कहते हैं कि एशिया का एक कॉरिडोर है, इंडिया इधर है, फिर क्या वजह है? लेकिन पहले ऑपरेशन के हवाले से बताएं, फिर ये दूसरा पॉइंट जो है इस पे आप अपनी बात कर लें। ये एक सोच विचार है भारत के कि टर्की ने हमारे अगेंस्ट एक प्रकार से बोला है यूनाइटेड नेशन में, और जब भी
एक तरीका लिया है वो पाकिस्तान की तरफ, मगर इसके बावजूद ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है और हमें करनी चाहिए, और ऐसे ही दोस्त बनते हैं, ऐसे ही दोस्त बनते हैं। जब आप किसी की मदद करेंगे, जब उनको जरूरत है तभी बनते हैं। तो ये बात भी की है। देखो भारत ने इसमें 2-3 पॉइंट और आते हैं, मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। भारत ने ये जो एयरक्राफ्ट भेजे, इनको एक प्रकार बाईपास करके भेजना पड़ा जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करना। तो वो 3.5 घंटे एक्स्ट्रा लगे, और वो अगर हमें एयर स्पेस स्टेट जाते तो वो 3.5 घंटे ये इवैक्यूएशन कर सकते थे, क्योंकि इनके पास ड्रिलिंग मशीन, एक्सरे मशीन, डॉग्स वगैरह थे, क्योंकि ये ज्यादा काबिल है, ये ट्रेन है। वो नहीं हुआ। दूसरी बात, इसी के अंदर जैसे आपको पता है, जब अफगानिस्तान में हमने 50,000 टन जो गेहूं भेजना था, मेडिसिन भेजना था पीपल ऑफ अफगानिस्तान, तब भी हमें लैंड रूट नहीं मिला था, हम चबार पोर्ट के थ्रू हमने भेजा था। तो ये सच्चाई है कि ऐसा जब होता है तो ये जब कोई आपदा आती है उसमें बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो भारत ने ये एक कार्रवाई की, भारत अभी लगा, अब भारत सीरिया की तरफ भी ध्यान दे रहा है। तो भारत के अंदर 2 बातें हैं, एक तो काबिलियत और क्षमता भी है, और हमारे पास ये अभी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एसओपी बहुत अच्छी है। तो अभी जिस प्रकार से हमने 3rd कंसाइनमेंट भेज दी है, फिर अगली कंसाइनमेंट भी जैसे सिचुएशन वहां पर होगी वो उसके हिसाब से हम भेजेंगे। अभी तालिबान जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये वीडियो दोस्तों, एक खबर आगे बढ़ा रहे हैं इंडिया सरकार के साथ कि हमें डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए कंदाहार से, कंदाहार टू दिल्ली। तो सिटीज़ टू सिटीज़ जो है वो ये स्टार्ट करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि ये बुरी बात है, ये हमारे देश के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके नुकसान और फ़ायदे दोस्तों इस पे बात करना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि भाई इतने लाखों इंडियन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं ये नहीं कर सकता कि अगर कुछ कल को गलत होगा तो मैं सबकी आंखों पे पट्टियां बांधूं। दोस्तों देखें, सबसे पहले मैं आपको अच्छे वाले वो बताता हूं कि क्या अच्छाई होगी अगर ये फ़्लाइट स्टार्ट होते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है दोस्तों हॉस्पिटल, डॉक्टर्स वगैरह का है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये फ़्लाइट डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं, जो लोग बीमार होते हैं, जो पाकिस्तान जाने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ से रुक कर इंडिया आना ज़्यादातर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी आते हैं बहुत सारे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको मुश्किलें होती है या पैसों की कमी होती है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो, हमारा तो बॉर्डर है ही नहीं बीच में, तो ड्यूरिन लाइन है, तो वो उस तरफ जाते हैं। सबसे पहले फ़ायदा तो ये होगा दोस्तों। इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना, बहुत सारा मुसीबतें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, इजी हो जाएगा ट्रैवल। लेकिन दोस्तों हम थोड़ा सा अगर मेन पॉइंट पर सोचें कि भाई पहले तालिबान को अपनी सरकार मजबूत करनी चाहिए, फिर वो किसी देश से मांग करे कि भाई सिटी, हमारी सिटी डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए, हमें यहाँ से कंधार टू दिल्ली चाहिए, कंधार टू मुंबई चाहिए या कहीं और चाहिए। लेकिन पहले अपना सरकार को थोड़ा मजबूत करना है। वो बात मैं क्यों कर रहा हूँ, सुनिए दोस्तों। तालिबान को पहले ये प्रूफ करना होगा कि क्या आपके पास, आपके जो ग्रुप्स हैं, क्या आपके ग्रुप्स में ऐसे बंदे हैं जो पाकिस्तान के हैं। सबसे पहले आपने वो देखना होगा, उनको निकालना होगा, साफ सुथरा करना होगा, आपने अपने माइंड को बनाना होगा, आपने सबसे पहले कश्मीर को एक्सेप्ट करना होगा जो इंडिया का था, है और रहेगा। ये तो बात की बात है कि इंडियन सरकार क्या जवाब देती है, उससे पहले जो हम सोच रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपने इंडिया को कम्प्लीटली एक ब्रदरहुड, एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा जो है वो दोस्त मानना पड़ेगा। उसके साथ जो है आपने प्रॉमिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप मांग भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। फ्लाइट डायरेक्ट तो वो खुलने में तो क्या है, वो तो सिर्फ जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक साइन होगा, खुल जाएगा। लेकिन नहीं, उसके पीछे बहुत सारी बातें भी हैं। अब आप देखें, हो सकता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान में आए। अफ़गानिस्तान की सरकार तो आप देखें कि तालिबान की है, ज़्यादातर एजुकेटेड लोग नहीं है। किसी भी तरीके से वो पासपोर्ट बनवा के वो ट्रेवल कर सकते हैं अफ़गानिस्तान टू इंडिया,